Welcome students. Today we are going to start the topic that is interference in thin film. So what is a thin film? हमें पहले जानना चाहिए कि thin film क्या होती है। ऐसी फिल्म जिसकी थिकनेस 0.1 माइक्रोमीटर से भी कम हो उसे हम कहते हैं थिन फिल्म। और जिन फिल्म्स की थिकनेस इनसे 1000 टाइम्स ज्यादा होती है उनको हम कहते हैं थिक फिल्म। अब थिन फिल्म का एग्जांपल क्या है? जैसे कि सोप बबल है। सोप बबल पे लाइट पड़ती है तो हमें डिफरेंट कलर्स दिखते हैं, तो सोप बबल इज अ थिन फिल्म और उस पे जब लाइट पड़ रही है तो इंटरफेरेंस हो रहा है जिसकी वजह से हमें डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं। या फिर रोड पे पेट्रोल गिरा है और उसके बाद है जो आप देखते हैं कि आपको उस लाइट सनलाइट पड़ रही है तो फिर आपको डिफरेंट कलर्स दिखते हैं, तो वो किस वजह से दिख रहे हैं? दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट इन द थिन फिल्म। जो ऑयल की लेयर्स हैं उससे थिन फिल्म क्रिएट हो गई है और वहां पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो रहा है जिसकी वजह से हमें डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये हमें डिफरेंट कलर्स कैसे दिखते हैं। तो हम यहाँ पे केस देखने जा रहे हैं ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, दैट इज इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। इसको समझने के लिए हमें पहले इस डायग्राम को समझना होगा। अगर हम इस डायग्राम को समझ लिए हैं तो समझिए आपका डेरिवेशन हो गया, क्योंकि यही डायग्राम मेन है और इसको अगर आपने समझ लिया तो डेरिवेशन आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम पहले इस डायग्राम को समझते हैं। समझ लीजिए दीज टू आर द लेयर्स ऑफ द थिन फिल्म, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और जिसकी थिकनेस क्या है? टी। ओके, यहाँ पे हाँ ये इतनी बड़ी दिखाई गई है थिकनेस, जिससे कि हम डायग्राम को अच्छे से समझ सकें। अब क्या है, एक सोर्स एस से एक रे पड़ती है एस ए ऑन द हम थिन फिल्म और उसके बाद कुछ लाइट इसकी रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ लाइट इसकी रिफ्रैक्ट हो जाती है। जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो एटी रे हो गई और जो हमारी रिफ्रैक्ट होती है वो हो गई ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे बी पॉइंट पे फिर से लाइट हमारी रिफ्लेक्ट बैक होती है एंड रीचेस टू पॉइंट सी एंड पॉइंट सी के बाद ये हमें बाहर ट्रांसमिट होकर मिल जाती है एट सी क्यू। तो अब हम क्या करेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे ड्यू टू द रेज AT एंड CQ, क्योंकि ये दोनों रेज जो हैं वो एक ही सोर्स से बनी हैं, एक ही सोर्स से दो वर्चुअल सोर्स बने हैं, दैट इज S। तो हम इन दोनों से इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमें और चीजें क्या देखनी होंगी, चलिए कुछ थोड़ा सा इसके डायग्राम को और समझते हैं। यहाँ पे ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, क्योंकि लाइट यहाँ इंसिडेंस हो रही है तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको हम I मान लेते हैं। और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये R हो गया, ठीक है। इसमें हमें कुछ चीजें और करनी पड़ेंगी। हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है और इस नॉर्मल को हम एक्सटेंड कर देंगे आगे तक। आफ्टर दैट आप जो बी पॉइंट पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे एंड यू विल किस पे ड्रॉ करेंगे, ऑन AC। जब हमारी लाइट आके यहाँ से रिफ्रैक्ट होके बी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होती है तो यहाँ पे भी हम नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे और ये नॉर्मल हो जाएगा हमारा BD। ओके, आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ वन मोर नॉर्मल फ्रॉम A ऑन BC जो कि हो जाएगा AM। इज इट क्लियर? ठीक, अब ये हमने कर दिया, फिर आप CB को एक्सटेंड कर देंगे और वहां तक एक्सटेंड करेंगे जहां पे ये इसके नॉर्मल से मिल जाती है। तो यहाँ पे ये दोनों मिल रही है तो हम यहीं तक एक्सटेंड करेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन डायग्राम का। अब आप देखिए एंगल्स कैसे बराबर हो रहे हैं। ये वाला एंगल तो R हो ही जाएगा क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है और ये बीच में स्लैंटिंग लाइन है, Z बन रहा है। तो ये दोनों कैसे हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। अब देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, इसलिए ये R है तो ये भी R है। अब हमें देखना है ये R कैसे हुआ। इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे DBC, वी आर कंसिडरिंग द ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल AMC। ये दोनों हम कंसिडर करेंगे, AMC और BDC। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और
यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किए हैं। तो आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया है तो बचे हुए दो एंगल्स जो होंगे वो मिलके 90 डिग्री के बनेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि एक तो 90 डिग्री का हो गया है और एक दोनों में कॉमन हो रहा है। दैट इज इन ट्राइंगल ACM में देखिए ये वाला एंगल भी आ रहा है और ट्राइंगल BDC में भी ये वाला एंगल आ रहा है। तो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन हो गया, इसलिए ये वाला एंगल जो होगा ये भी क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑल्सो इक्वल। तो अब क्या हुआ, दो एंगल्स तो बराबर हो गए, तो ऑटोमेटिकली जो तीसरा एंगल है वो भी बराबर हो जाएगा। तो तीसरा क्या है, एक हिस्सा इस वाले ट्राइंगल का ये है और इस वाले ट्राइंगल का ये है। इसकी वैल्यू अभी हमने r निकाल ली है, तो ये वाला भी r हो जाएगा। तो अब आपको पता चल गया कि ये सब r कैसे हुए। अब हम देखते हैं ये r कैसे हो रहा है। देखिए अब आप कंसीडर करिए ट्राइंगल APB। अभी हम एक बड़ा सा ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं APB। यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो इंटीरियर टू एंगल्स के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो होती है वो इंटीरियर दो एंगल्स के सम के बराबर होती है। तो ये कितना है, r प्लस r 2r, और ये ऑलरेडी r है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, r। किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर दो एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो इन दोनों के बराबर होगा, तो ये 2r है, तो ये दोनों मिलकर 2r होंगे। अब ये ऑलरेडी r है, तो ये वाला r हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स को, यहाँ पे ये साइड कॉमन है, ये 90 डिग्री यहाँ पे पड़ रहा है और ये 90 डिग्री। इन दोनों ट्राइंगल्स यानी कि ABE एंड ट्राइंगल PEB। अगेन हम फिर से बता रहे हैं आपको, AEB और BPE, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोगों ने इन दोनों एंगल्स को भी बराबर कर दिया, दोनों r हैं, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यानी कि ये दोनों एंगल्स भी बराबर हैं और एक साइड कॉमन है, तो वो साइड भी बराबर है। इट मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इनके साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अभी हम इस साइड्स को इक्वल किए हैं क्योंकि हमें इसकी आगे यूज की जरूरत है। ये सब आपको लिखने की जरूरत एग्जाम में नहीं है, ये सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपने ये डायग्राम बना दिया है, इसमें एंगल्स दिखा दिए हैं, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको पता है कि ये एंगल्स कैसे बराबर आ रहे हैं। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। चलिए अब हमने सारे r एंगल्स देख लिए हैं, अब हम ये देखते हैं I कैसे हुआ। अब हम क्या करेंगे, C से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे ऑन 80। C से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है ऑन 80। अब देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो I है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, I, ठीक। और ये पूरा क्या है, 90 डिग्री। इफ दिस इज I देन दिस इज 90 माइनस I। ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस I। अब हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ANC। अगेन ट्राइंगल ANC। ट्राइंगल ANC में ये वाला 90 डिग्री हो गया, ठीक। अब क्या होगा, बचे हुए दो एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री के बराबर होगी, ठीक है। तो ये कितना है, 90 माइनस I। अभी हमने देखा ये I है, तो ये 90 माइनस I है और दोनों का सम क्या होना है, 90। इट मींस ये क्या हो जाएगा, I, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, I। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे अपने सारे एंगल्स देख लिए कि ये कैसे इक्वल आ रहे हैं। ये सिर्फ हमें समझना है, इसको हमें एग्जामिनेशन में लिखना नहीं है। डायग्राम अच्छा सा बनाना है, क्लियर सा, जिससे कि, और एंगल्स को हमें यहाँ पे अच्छे से मार्क करना है, जिससे एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे हम इंटरफेरेंस पैटर्न की एनालिसिस करेंगे। तो देखिए इंटरफेरेंस पैटर्न में जब कभी भी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले पार्ट डिफरेंस निकालते हैं। चाहे आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया होगा या कहीं और पे आपने निकाला होगा, तो फिर आपने पार्ट डिफरेंस सबसे पहले कैलकुलेट किया होगा।
तो यहाँ पे भी हम दोनों रेस का पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो पाथ डिफरेंस क्या कि किसने कितना एक्स्ट्रा पाथ चला है। तो यहाँ तक देखिए दोनों रेस कॉमन आई है, दैट इज टिल पॉइंट ए। और पॉइंट ए पे आने के बाद एक रे तो सीधे एयर में चली गई है, दैट इज 80। ये एयर है और ये हमारी फिल्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ये देखिए इधर भी एयर। अब उसके बाद दूसरी रे क्या की है, फिल्म में चली है ए बी, और फिल्म में ये फिर क्या चली है बी सी, और उसके बाद ये एयर में आ गई है सी क्यू। तो क्या एयर में आने के बाद दोनों बराबर है? नहीं, एयर में भी आने के बाद दोनों बराबर नहीं है। ये वाली जो है इतनी एक्स्ट्रा चल रही है कि हमने क्या किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, तो ये एन एक्स्ट्रा है। एन टी और सी क्यू इसके बाद सेम है। तो हमें क्या निकालना है, इतना पाथ कैलकुलेट करना है, और उसके बाद हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, इस रे ने कितना एक्स्ट्रा चला, ए बी प्लस बी सी, और कहाँ चला, फिल्म के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो ये हो जाएगा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू म्यू ए बी प्लस बी सी। अब ये वाली रे कितना चली एक्स्ट्रा, ए एन, पर कहाँ, एयर में, तो ये हो जाएगा ओनली ए एन। अगर आप म्यू एयर के लिए लेते हैं तो वो 1 होता है, तो उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, म्यू ए बी प्लस बी सी माइनस ए एन। अब ये हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये म्यू के टर्म्स में है और ये म्यू के टर्म्स में नहीं है। तो अब हमारा अगला काम होगा कि हम इसको म्यू के टर्म्स में लाएं। तो हम ये कैसे लाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। अब हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं ए एन सी। देखिए ट्राइंगल ए एन सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें साइन आई की वैल्यू देखिए, इसमें साइन आई की वैल्यू देखिए कितनी आएगी। साइन आई विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ए एन। परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, ए एन, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाला होगा, दैट इज ए सी। तो ये कितना हो गया, साइन आई इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए सी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ट्राइंगल ए सी एम, ट्राइंगल ए सी एम, यहाँ पे साइन आर की वैल्यू हम निकालेंगे कितनी होगी। अगेन द वैल्यू ऑफ साइन कितनी हो जाएगी, इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर देखिए कितना आ रहा है, दैट इज सी एम। कितना आ रहा है, सी एम, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी। ओके, इट इज ए सी। तो हमारा साइन आर क्या हो जाएगा, सी एम अपॉन ए सी। अब आपको स्नेल्स लॉ पता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई की वैल्यू है ए एन अपॉन ए सी, वो हमने यहाँ लिख दी, और साइन आर की वैल्यू है सी एम अपॉन ए सी, वो यहाँ लिख दी। ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू हमारी आ जाएगी ए एन अपॉन म्यू हमारा आ जाएगा ए एन अपॉन सी एन। तो फिर इसके बाद ए एन हम निकाल सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू म्यू सी एन। ठीक है, म्यू कितना आएगा, ए एन अपॉन सी एन, एंड अगेन देन ए एन क्या हो जाएगा, सी एन को हम इस साइड से इधर लाएंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, डिनोमिनेटर में है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ए एन इज इक्वल टू म्यू सी एन। हम ए एन की वैल्यू निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ म्यू। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे ए एन की जगह पे। तो देखिए अब हम क्या रख सकते हैं, पार्ट डिफरेंस इतने को एज इट इज लिख लीजिए, दैट इज म्यू ए बी प्लस बी सी माइनस ए एन की जगह हमने क्या लिख दिया है, म्यू सी एन। अब हम म्यू कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी माइनस सी एन। ओके, अब हम सब म्यू के टर्म्स में आ गए हैं। अब जरा आप देखिए ए बी कहाँ है, ये ए बी है और ये क्या है, बी सी है। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया था। इट मींस कि इसके साइड्स इक्वल होंगे, तो जो ए बी की वैल्यू होगी वही वैल्यू बी पी की होगी। तो हम ए बी की जगह क्या मान सकते हैं, बी पी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ए बी की जगह अगर आप बी पी मान लें तो यहाँ पे देखिए क्या है, ए बी प्लस बी सी, तो हम मान लें बी पी प्लस बी सी, बी पी प्लस बी सी। तो एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, वो किसके बराबर हो जाएगी, पी सी।
ठीक, ये वाला साइड इस साइड के बराबर हो गया, तो हमने ये ना लिख के ये लिख दिया, और ये बराबर हो गई, तो ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, PC। और इसके बाद ये क्या है, CM को इसमें से हमने माइनस किया, सो एक स्ट्रेट लाइन में देखिए PC माइनस CM कितना बचेगा, PM। वेरी सिंपल, PC माइनस CM बचा कितना, PM। तो हमने लिख दिया पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू म्यू PM। ओके, इज इट क्लियर? नाउ दिस इज इक्वेशन 5। अब हम फिर से आ जाते हैं ट्राइंगल APM में। बहुत ध्यान से देखिए, ट्राइंगल APM, दिस इज APM। ओके, दिस इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था। यहाँ पे हम निकालेंगे cos R की वैल्यू APM में। अब देखिए cos R क्या होता है, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहाँ पे हमारा, PM। बेस क्या है हमारा, PM, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, AP। तो ये हो जाएगा PM अपॉन AP, या फिर हम PM की वैल्यू लिख सकते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे, तो PM इज इक्वल टू AP cos R। AP cos R, इज इट क्लियर? PM की वैल्यू हमने निकाली है, इट इज AP cos R। अब देखिए AP कहाँ है, दिस इज AP। ओके, तो AP क्या है, AP इज इक्वल टू AE प्लस EP। AE प्लस EP, और ये दोनों कैसे ट्राइंगल्स थे, सिमिलर। तो सिमिलर ट्राइंगल होने की वजह से इनके ये दोनों साइड जो होंगे वो बराबर होंगे। जो बराबर होने की वजह से इफ दिस इज T देन दिस विल बी आल्सो T। इट मींस AP की वैल्यू कितनी है, 2T। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया है, AP को AE प्लस EP, और फिर इसको लिख दिया है 2T। तो ये कितना हो गया, 2T cos R। ठीक है, ये हो गया हमारा 2T cos R। आफ्टर दैट फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, 5 में देखिए ये पार्ट डिफरेंस म्यू PM है, और यहाँ पे PM की वैल्यू है। इट मींस हम PM की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पार्ट डिफरेंस आ गया डेल्टा इज इक्वल टू म्यू को हमने एज इट इज लिखा है, और 2 म्यू T cos R। 2 म्यू T cos R, ये हमारा क्या हो गया, पार्ट डिफरेंस। अब अगर हमें पार्ट डिफरेंस पता है तो हम फेज डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिगर में हमें थोड़ा उतना सिमेट्री नहीं दिख रही है, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम जितनी सिमेट्री दिखा सके दिखाएं। बाकी हमारे एंगल्स अगर बराबर हैं और हम डेरिवेशन में सब चीजें क्लियर करके चल रहे हैं, देन इट इज ओके। तो अब हमें मिल गया है पार्ट डिफरेंस, तो अब हम निकालेंगे इसके बाद फेज डिफरेंस। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी कैलकुलेट किया है कि हमारा पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है, दैट इज 2 म्यू T cos R। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो रे है AT, ये रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम द डेंसर मीडियम, क्योंकि यहाँ पे ये एयर फिल्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और ये एयर है, तो एयर इज रेयरर और ये डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रोक्स ट्रीटमेंट अप्लाई हो जाएगा। स्ट्रोक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, जब हमारी रे फ्रॉम द डेंसर मीडियम रिफ्लेक्ट होती है तो एक एडिशनल पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है ऑफ लैम्डा बाई 2, या फिर फेज डिफरेंस के टर्म्स में बात करें तो फिर एडिशनल फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है ऑफ पाई। तो यहाँ अब हमारा इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 म्यू T cos R माइनस लैम्डा बाई 2। आफ्टर दैट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई लैम्डा 2 म्यू T cos R, और यहाँ पे भी स्ट्रोक्स ट्रीटमेंट लगेगा जिसकी वजह से इफेक्टिव हमारा फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा 2 म्यू T cos R माइनस पाई। ये जो है एडिशनल फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जा रहा है। अब हम देखते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा कब होती है, जब हमारा पार्ट डिफरेंस होता है इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 के बराबर। ये मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार इसको पॉज करके उसको देख लीजिए, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो चलिए फिर हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो मैक्सिमा कब मिलेगा हमें, व्हेन इट इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। अब लैम्डा बाई 2 का ये इवन मल्टीपल कैसे हुआ, हम किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इवन नंबर मिलता है। जैसे कि अगर आप 1 ले लीजिए तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मिला, या फिर आप 2 ले लीजिए तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा। दोनों टर्म इवन हो चाहे ऑड हो, हमें हमेशा इवन ही मिला।
तो ये हो जाएगा, इसकी जगह हम पार्ट डिफरेंस रख देंगे। सो पार्ट डिफरेंस इज 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2। अब हम लैम्डा बाई 2 के टर्म्स को इक्वालिटी के एक साइड ले आएंगे, तो इधर से फ्रॉम LHS जब ये RHS पे जाएगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2। लैम्डा 2 बाई 2 को हमने बस क्या किया, कॉमन ले लिया है, तो ब्रैकेट में बचेगा 2n प्लस 1। सो दिस इज द कंडीशन विच इज फॉर द ब्राइट फ्रिंज। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, या फिर ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमा होगी, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। चलिए अब हम देख लेते हैं कंडीशन फॉर मिनिमा और द कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज। चलिए अब हम देखते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमा। तो कंडीशन ऑफ मिनिमा हमने देखी थी पहले, ये कब होती है, जब हमारा पार्ट डिफरेंस जो होता है वो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है। तो अगर 2n हमेशा इवन नंबर है तो उसमें से 1 माइनस होगा तो हमें ऑड नंबर मिलेगा, तो हम कह सकते हैं पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। और हमारा अभी इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस कितना आया था, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2। हम यहाँ से दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अब यहाँ पे क्या करिए, लैम्डा बाई 2 के टर्म्स को आप इक्वालिटी के एक साइड ले जाइए, तो ये LHS से RHS में जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। देन इट इज 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 और ये वाला प्लस लैम्डा बाई 2। हमने लैम्डा बाई 2 को कॉमन ले लिया है, तो ब्रैकेट में बचा 2n माइनस 1 प्लस 1। अब ये हमने ब्रैकेट ओपन किया तो फिर ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, 2n लैम्डा बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल तो हमें मिल जाएगा n लैम्डा। तो यहाँ पे आ गई हमारी इक्वेशन 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n लैम्डा। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो फिर हमारी जो फ्रिंज है वो कैसी दिखेगी, डार्क। हमारी फ्रिंज जो होगी दैट विल अपीयर डार्क। सो दिस वाज द होल डेरिवेशन फॉर अ थिन फिल्म इन रिफ्लेक्टेड लाइट। और अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। थैंक यू।